आज हम बात करेंगे भृगु ऋषि और भृगु ऋषि से जुड़े हुए एक कर्ज के बारे में। देखिए, इससे पहले हम कुंडली की तरफ चले और कुंडली में भृगु ऋषि का कर्ज हम कैसे देखें और वो कॉम्बिनेशन को समझें। सबसे पहले हम कुछ चर्चा भृगु ऋषि के बारे में करते हैं। देखिए, भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हैं। ऋषि भृगु की 3 पत्नियां हैं। एक जो उनकी पत्नी है उनका नाम है ख्याति, जो कि प्रजापति दक्ष की पुत्री है, और उनसे लक्ष्मी जी का जन्म हुआ। और 2 और पुत्र का जन्म हुआ, धाता और विधाता। जो उनकी दूसरी वाइफ थी उनका नाम था दिव्या, जो कि हिरण्यकश्यप की पुत्री थी। और उनसे जो 2 पुत्रों का जन्म हुआ वो थे गुरु शुक्राचार्य और त्वष्टा। तीसरी जो उनकी शादी हुई वो हुई थी पौलमी, और उनसे जो पुत्र का जन्म हुआ वो थे च्यवन ऋषि। देखिए, पद्म पुराण में एक बहुत ही फेमस कहानी है जो कि कुछ इस प्रकार है कि एक बार ऋषियों में और सब देवगणों में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि ये कैसे पता लगाएं कि त्रिभुवों में सबसे श्रेष्ठ जो भगवान है वो कौन है। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश में ये कैसे पता लगाया जाए कि सबसे श्रेष्ठ जो भगवान है वो कौन है। तो इसका इन्होंने निर्णय ऋषि जो थे मनु, उनसे पूछा। तो मनु ने कहा कि जो भी भगवान में सबसे ज्यादा सत्व गुण होगा और जो सतत्व गुण वाले होंगे वो ही सर्वश्रेष्ठ त्रिदेवों में एक देव माने जाएंगे। तो इस चीज का ऋषि भृगु ने जानना चाहा और वो सबसे पहले वो भगवान शिव के पास गए, मगर भगवान शिव के शिव गणों ने उन्हें भगवान शिव से मिलने नहीं दिया। फिर उसके बाद वो ब्रह्मा जी के पास मिलने गए और ब्रह्मा जी ने भी उन्हें कहीं ना कहीं किसी कारण से उन्हें मिलने से मना किया। अब वो गए वैकुंठ भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु अपने शैया पे लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके हैं पांव दबा रही हैं। तो उन्होंने ये देखकर वो बड़े रुष्ट हुए कि भगवान विष्णु मुझे देखकर भी जो है मुझे ग्रीट नहीं किया है और वो खड़े नहीं हुए। तो उन्होंने उनके जाके वक्ष स्थल पर उनको लात मारी। तो इससे भी भगवान विष्णु जी रुष्ट नहीं हुए और उल्टा उन्होंने ऋषि भृगु से पूछा कि हे गुरुजन, कहीं आपको मेरे वक्ष स्थल के छूने से कहीं आपके पैर में किसी तरीके की कोई चोट तो नहीं लगी। तो इसे सुनकर ऋषि भृगु बहुत वाह विभोर हुए और उन्होंने विष्णु जी को बोला कि आप ही सभी देवों में सत्व गुण वाले हैं, क्योंकि जब मैंने आपको मारा तो उससे आपको क्रोध नहीं आया। तो इससे मैं इस बात को घोषित करता हूं कि आप ही सर्वोपरि हैं। तो ये जो कहानी है छोटी सी एक, और जो ऋषि भृगु के बारे में भी हमने जो थोड़ा बहुत जाना, अगर हम इसको कुंडली में देखना हो तो हम कैसे देखेंगे। देखिए, अगर कुंडली में सूर्य और शुक्राचार्य यानी कि शुक्र अगर एक साथ बैठे हों, और खासकर कि वो बैठे हों चौथे घर में, जो कि कालपुरुष कुंडली का चौथा घर भगवान विष्णु का वक्ष स्थल है, या वो बैठे हों छठे घर में जहां पर शुक्र नीच का हो जाता है कालपुरुष कुंडली के अनुसार, या वो बैठे हों 7वें घर में जहां पर सूर्य नीच के हो जाते हैं कालपुरुष कुंडली के अनुसार लिब्रा राशि में, या बैठे हों ये दोनों 9वें घर में जो कि गुरु बृहस्पति का घर है। तो अगर इन 4 घरों में ये बैठे हों तब आप इस कर्ज को देख सकते हैं। और अगर इन दोनों प्लैनेट में अगर ये नक्षत्र एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे कि जो शुक्राचार्य है, जो शुक्र प्लैनेट है, अगर वो सूर्य के नक्षत्र में हो या सूर्य शुक्र के नक्षत्र में हो तो भी आपको ये कर्ज दिखाई देगा कुंडली में। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुक्र का पीड़ित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शुक्र पीड़ित नहीं होगा तो जो ऋषि भृगु की वंशावली का जो मैं आपको कर्ज बता रहा हूं उसको फिर भी हम बोलेंगे कि वो एक तरीके से डाइल्यूट हो सकता है। तो शुक्र का पीड़ित होना बहुत जरूरी है। वो कैसे हो सकता है? या तो वो सूर्य के बहुत क्लोज कंजंक्शन में बैठा हो, या फिर उस पे पापी ग्रहों की दृष्टियां हो, या वो शुक्र पाप कर्तरी दोष में हो। तो इस तरीके से आप ये कर्ज देख सकते हैं। तो या तो कंजंक्शन के थ्रू या प्लैनेटरी एस्पेक्ट के थ्रू, जो कि मेलेफिक जितने भी प्लैनेट है राहु केतु शनि, या जो मैंने आपको कुछ सर्टेन हाउसेस बताए, अगर इन घरों में ये
कंजंक्ट होके बैठे हों या फिर एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हों, तब ये कर्स आप देख सकते हैं। कंडीशन ये है कि उसमें जो प्लैनेट शुक्र है वो पीड़ित होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस कर्स को देख सकते हैं। और अगर आप इसको एक नेक्स्ट लेवल और लेना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि षष्ठ्यांश चार्ट में अगर जो शुक्र है वो अगर घोर षष्ठ्यांश में हो या कंटक षष्ठ्यांश में हो तो तब भी आपको ये कर्स मिलेगा। और अगर सूर्य भी कहीं ना कहीं उसमें पीड़ित हो रहे हों और सूर्य कुलग्न षष्ठ्यांश में हो तब भी आपको ये कर्स देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस पौराणिक कथा से गुरु भृगु की वंशावली को ध्यान में रखते हुए और ये जो मैंने कहानी बताई इसको ध्यान में रखकर आप इस कर्स को देख सकते हैं। आप इस प्लैनेटरी कंजंक्शन को देख सकते हैं कि कुंडली में वो कहाँ है। और अगर चाहे तो षष्ठ्यांश चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों प्लैनेट किस षष्ठ्यांश में गए हैं। तो इन सबको कंबाइन कर आप ऋषि भृगु का ये कर्स देख सकते हैं।